नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। देश की राजनीति में एक बार फिर दल बदल को लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों के सांसदों के पाला बदलने की चर्चाओं के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता और नेता कपिल सिब्बल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जनता से वोट लेकर संसद पहुंचता है तो बाद में वो किसी दूसरी पार्टी में कैसे शामिल हो सकता है। उनके मुताबिक ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र और जनादेश से जुड़ा गंभीर सवाल है। कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि आखिर चुनाव कराए ही क्यों जाए, अगर चुनाव के बाद चुने गए प्रतिनिधि उस पार्टी को छोड़ सकते हैं जिसके नाम और चुनाव चिन्ह पर जनता ने उन्हें चुना था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता किसी व्यक्ति के साथ साथ पार्टी और उसकी विचारधारा को भी वोट देता है। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलना मतदाताओं के भरोसे को तोड़ने जैसा माना जा सकता है। सिब्बल ने अपने बयान में कहा कि जनादेश किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति की तरह नहीं होता बल्कि यह जनता की ओर से दिया गया अधिकार होता है। उन्होंने यह भी कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादा ऐसे कदमों को प्रोत्साहित नहीं करती। उनके अनुसार अगर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती रहीं तो चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि संवैधानिक कानून का कोई भी मूल सिद्धांत ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करता जहां कोई सांसद या विधायक जनता से एक दल के नाम पर समर्थन लेकर बाद में दूसरे राजनीतिक मंच पर चला जाए। उन्होंने इसे नैतिक रूप से गलत, कानूनी रूप से विवादित और संवैधानिक भावना के खिलाफ बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय अदालत के स्तर पर होना चाहिए। दरअसल ये बयान ऐसे समय आया जब कई राजनीतिक दलों में अंदरूनी हलचल और टूट की चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं। अलग अलग राज्यों से सांसदों और नेताओं के पाला बदलने की अटकलें सियासी माहौल को गरमाए हुए हैं। इन घटनाक्रमों ने दल बदल कानून और उसकी प्रभावशीलता को लेकर भी नई चर्चा शुरू कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मौजूदा कानूनी व्यवस्था जनादेश की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है या इसमें बदलाव की जरूरत है। कपिल सिब्बल का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब टीएमसी के 20 बागी सांसदों के सीधे भाजपा में जाने की बजाय एनसीपीआई में विलय की चर्चाएं हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खेमे में बगावत की खबरों के बीच दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई जिसमें केवल 3 सांसदों के पहुंचने की खबर है। इधर यूपी में भी सपा में टूट की खबरों ने माहौल गरमा दिया है। यूपी सरकार में मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा के 25 से 27 सांसदों के टूट जाने का दावा किया है। इन दावों के बाद विपक्षी खेमे में बेचैनी साफ तौर पर देखी जा रही है और कहीं ना कहीं अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये व्यवस्था में कुछ बदलाव होना चाहिए कि अगर कोई सांसद किसी एक पार्टी से जीतकर आ रहा है तो क्या उसे दूसरी पार्टी में जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।